हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। डिस्कस कर रहे थे हम लोग चैप्टर स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कर लिया था, GIF। उसके मैंने ग्राफ भी बताया था, उस पर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज अपन उसके आगे पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है एज पर जेई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के से देखा जाए तो ये इस पे क्वेश्चंस एज अ एक मतलब 2-3 टॉपिक्स मिला के क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें ये भी एक टॉपिक पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भी है तो ध्यान देना सही से। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जैसे कि बॉक्स ऑफ एक्स है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमेशा उससे एक नंबर कम और उस नंबर से हमेशा उसके बीच में रहेगी। जैसे कि देखो, सपोज हम लोग बात करते हैं 1.29, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाए तो ये 1 आता है। होपफुली सबको अभी तक ग्रेटेस्ट इंटीजर पे इजी है, मतलब समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ठीक है, उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, 1.29 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, राइट। तो अब देखो 1.29 में से 1 कम करो तो कितना बचेगा, 0.29। सिमिलरली अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.29 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 जो है वो 1.29, वो अंदर वाला जो नंबर है x उससे तो ज्यादा ही है, एंड ये 0.29 से इससे तो कम ही है, एंड ये इससे ज्यादा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देख सकते हो, हमेशा इस वाले नंबर से -1 करोगे, मतलब अंदर वाला नंबर x में से -1 करोगे तो उससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इक्वालिटी इधर नहीं है और इधर है, ऐसा क्यों? सपोज कोई इंटीजर वैल्यू लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सपोज x की जगह हम लोग लेते हैं 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कितना होता है, तो मैंने ये बताया था, कोई भी इंटीजर का अगर बॉक्स निकालते हैं फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी आती है, यानी वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। अब देखो अगर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 इक्वल टू 3 है, अगर अंदर में मैं माइनस करूं तो ये 2 बन जाएगा, और अगर देखा जाए तो देखो ये ग्रेटेस्ट x है, ये ग्रेटेस्ट ये x -1 है, और x तो कितना है, 3 है। तो देख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो x जो है वो x -1 से तो बड़ा है, देखो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इसके बराबर है। तो ये इसके इक्वल टू हो सकता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी इसके इक्वल टू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी ये बताना चाहता है कि ये जो बॉक्स ग्रेटेस्ट ऑफ x है वो हमेशा x और x -1 के बीच में आएगा। सपोज 100.9 लेते हैं तो 100.9 का ग्रेटेस्ट 100 आएगा, तो 100 जो है वो 100.9 से तो छोटा रहेगा एंड 99.9 से तो बड़ा रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी, इसका यूज कब करना है, जब कुछ इनइक्वालिटी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया हो और क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन के गिवन में कुछ दिया नहीं इनइक्वालिटीज में, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम जब इनइक्वालिटीज को इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज करना होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर कोई भी नंबर में x, उसमें अगर तुम कोई भी इंटीजर i ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो और उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो तुम क्या कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को बाहर ले लो, मतलब i को बाहर ले लो और बस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर करो, और बीच में जो भी साइन है प्लस माइनस वो कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं, तुम चाहिए तो ये सब एग्जांपल हर प्रॉपर्टी के नीचे लिख सकते हो, अदरवाइज तुम बस समझो कि प्रॉपर्टी क्या कह रही है। ठीक है, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सपोज मैं लेता हूं 2.29 प्लस इंटीजर को लेते हैं 5। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 7.29, और 7.29 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 ही आएगा। अगर इसको सेपरेट करते हैं तो देखो +5 तो कितना है, देखो 2 + 5 तो भी 7 आ रहा है। ठीक है, अगर तुम ऐसे अगर अपने पास है 2.89, कोई भी रैंडम नंबर है और उसमें हमने एक 5 ऐड किया है, तो देखो ये कितना बन रहा है, 2.89 + 5 तो कितना हो जाएगा, 7.89, और 7.89 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आएगा। तुम यहाँ पे वापस से इसको सेपरेट कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.89 + 5, और ये देख सकते हो 2.89 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2 + 5 7। तो देख सकते हो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे माइनस भी करोगे तो भी सेम आएगा। चाहिए तो यहाँ पे माइनस भी करके देख लेना,
2.89 माइनस 5, उसको भी लिख देता हूं चलो, 2.13 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2.13, तो माइनस 2.87 कुछ आएगा, माइनस 2.87, राइट, इज इक्वल टू -3। तो देख सकते हो इसका ग्रेडेशन -3 आ रहा है। तुम चाहिए तो इसको भी अलग अलग कर सकते हो, 2.13 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 और 2.13 का ग्रेडेशन कितना है 2 और -5, दैट विल बी इक्वल टू -3। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी रैंडम नंबर में अगर हम कोई इंटीजर को ऐड कर रहे हैं और उसका पूरे का बॉक्स ले रहे हैं तो उस इंटीजर को तुम बॉक्स में से बाहर ले सकते हो। लेकिन अगर अपने पास दोनों मतलब ये इंटीजर नहीं है, सपोज ये कोई नंबर है जैसे कि 2.34 प्लस 3.89, अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल सेपरेट नहीं करना है। उसके लिए मैं लास्ट प्रॉपर्टी लिखा ही है, उनको बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे 2.34 प्लस 3.89 कितना जा रही है 3, 8, 3, 11, 12 और 6.23 बन रहा है, तो ये बन जाएगा 6, इसकी वैल्यू आएगी 6। लेकिन अगर इसको सेपरेट करोगे तो इसका बॉक्स 2.34 का बॉक्स कितना आएगा 2, 3.89 का बॉक्स कितना आएगा 3, तो 2 प्लस 3 कितना आ रहा है 5, लेकिन वैल्यू कितनी है 6। तो अगर दोनों अगर नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं तो सेपरेट नहीं कर सकते। बस ये बता रहा है प्रॉपर्टी कि अगर कोई इंटीजर है तो उस इंटीजर को उस बॉक्स में से बाहर ले सकते हो, उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्मूले में से बाहर ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखोगे तो अच्छा होगा, कैलकुलेशन बहुत फटाफट होता रहेगा तुम्हारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का काम क्या है कि यूजुअली इसका मेन काम ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर बॉक्स के अंदर कभी माइनस अगर वैल्यू आ गई है, जैसे कि माइनस बॉक्स ऑफ -3.24, तो क्या करना है, तुम इस माइनस को तुम बाहर नहीं ले सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये मत सोचना कि माइनस है जो माइनस को बाहर ले लेते, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसको वैल्यू अगर निकालते इसकी वैल्यू कितनी आएगी -4, लेकिन अगर तुमने पहली माइनस निकाल लिया बाहर तो उसकी वैल्यू -3 हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो कभी भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -x दिख रहा है तो माइनस को बाहर सीधा नहीं लेंगे, एक पर्टिकुलर केस में बाहर ले सकते हैं। वो कौन सा केस है पहले इसको देखते, देखो इसी में से ये ऑब्टेन किया है। तो ये मैंने क्या किया है कि अगर कोई नंबर में कोई ग्रेडेशन x में कोई इसका ग्रेडेशन लेंगे और उसको -x के ग्रेडेशन से ऐड करेंगे, तो देखो उसके दो केसेस बनते हैं। पहला केस है x इंटीजर, तो क्या बनेगा, दूसरा केस है x अगर इंटीजर नहीं हो तो क्या बनेगा। तो चलो लेते हैं अगर x इंटीजर हो, जैसे कि x की वैल्यू 5 हो तो 5 और यहाँ पे -5, 5 का ग्रेडेशन इंटीजर 5, -5 का ग्रेडेशन इंटीजर -5, 5 - 5 0। तो कोई भी अगर इंटीजर लोगे तो इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा 0। इंटीजर लेने पर ही ये वैल्यू 0 होगी। ये तो 100 -100 जो लेना लेके देखो इंटीजर सबके लिए वैलिड रहेगा, उन दोनों का सम क्या रहेगा 0। ठीक है, याद रखना अच्छे से। अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो क्या, सपोज यहां पे लेते हैं 1.2, ठीक है, तो ये बन जाएगा -1.2। तो देखो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1, और -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -2, क्योंकि इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर चाहिए। तो 1.2 का ग्रेडेशन 1, -1.2 का ग्रेडेशन -2 और 1 - 2 कितना हो जाएगा -1। तो दो केसेस बन रहे हैं, अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो इन दोनों का सम -1 और अगर x इंटीजर हुआ तो इन दोनों का सम 0। ठीक है, अब सिमिलरली इसी यहीं से मैंने ये वाली चीज प्रूव की है। क्या प्रूव की है, बस दोनों केसेस में ये जो टर्म है ये वाला, ठीक है, ये जो ये वाला टर्म है इसको मैंने बस राइट हैंड साइड भेज दिया। तो देखो इतना सा बचेगा, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस ऑफ ग्रेडेशन इंटीजर x। तो देख सकते हो ये बाहर माइनस इस केस में आ रहा है, हमेशा नहीं आएगा। कौन से केस में आएगा, जब x इंटीजर बन रहा है। देख सकते हो अगर x इंटीजर नहीं होता तो वैल्यू सेम नहीं आती, माइनस बाहर नहीं ले सकते। अगर x इंटीजर है तो माइनस बिंदास बाहर ले लो। जैसे कि अगर सपोज -3 है तो माइनस को बाहर ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 तो -3 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो एकदम सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो देखो इसको वापस से इनको राइट हैंड साइड में भेजते हैं, तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो देख सकते हो -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 माइनस बॉक्स ऑफ x, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी को याद रखना है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्टार मार्क कर देता हूं। ठीक है,
फिर फोर्थ प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयरली कभी यूज होगी ये प्रॉपर्टी, कभी बता दे रहा हूं। ये प्रॉपर्टी मैंने इसके लिए भी बताई थी, वही प्रॉपर्टी है सेम। अगर दो नंबर्स है, यहाँ पे कोई भी ऐसे इंटीजर नहीं है, कोई भी दो रैंडम नंबर्स है, दोनों का सम कर रहा है, उसका ग्रेडेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। दो नंबर्स है, दोनों का सम कर रहा है और उसका ग्रेडेशन निकाल रहे हैं। सपोज ये दो नंबर्स है, तो देखो कितना आ रहा है 6, राइट। अब मैं इन दोनों नंबर्स के बॉक्स को अलग अलग कर रहा हूं। तो मैंने बताया था बॉक्स को अलग अलग करेंगे तो हमेशा वैल्यू सेम नहीं आएगी, देखना ऐसे। अगर बॉक्स को अलग अलग कर रहे हैं तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ वाई, ठीक है। तो देखो इस केस में 2.34, 3.89 दोनों को बॉक्स को अलग किया, दोनों को ऐड किया, तो कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे 5, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो देख सकते हैं इसकी वैल्यू इससे हमेशा ज्यादा होगी या फिर बराबर भी हो सकती है जब एक्स और वाई में से कोई भी एक इंटीजर रहा, क्योंकि अगर कोई भी एक इंटीजर रहा तो उसको सीधा तुम बाहर ले सकते हो। सिमिलरली ये भी चेक कर सकते हो, देखो 2 + 3 और एक और +1 कर लो, तो देखो ये कितना आ रहा है 2 + 3 + 1 6 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होगी या फिर इसकी वैल्यू इससे छोटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, बस इसको लिख लो अपने नोटबुक में। एग्जाम्पल से तुम खुद भी प्रूव कर सकते हो, एग्जाम्पल डाल डाल के वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो, इसको भी प्रूव कर सकते हो। एक और प्रॉपर्टी तुम चीज तो लिख सकते हो, बहुत सिंपल, मैंने बहुत बार बताया भी है कि अगर इंटीजर, कोई भी इंटीजर का अगर बॉक्स लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, हमेशा वही इंटीजर आएगा। तो इसको भी एज अ फिफ्थ प्रॉपर्टी तुम लोग लिख सकते हो कि कोई भी इंटीजर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो वही इंटीजर एग्जैक्टली वैल्यू आती है। तो ये तो सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट इन 5 प्रॉपर्टीज को लिख लो। इस पे बहुत सारे भी आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज बस जीआईएफ को टॉपिक पूरा खत्म करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी ग्राफ्स के क्वेश्चन है, जैसे भी क्वेश्चन है, सारे इस पे आज करने वाले। तो पहले ये 5 प्रॉपर्टी अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे बोर्ड पे लिखा, 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। फिर पहला एग्जांपल 1 देखो, बाकी सेकंड और थर्ड खुद से ट्राई करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 2y = 2 ग्रेडेशन x + 5 = 3 ग्रेडेशन x - 4। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल साइड पे है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो अपने आप दिख जाएगा। सबसे पहले अपन x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू इसके बाद निकालेंगे, क्योंकि दो इक्वेशंस है, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं = 3 ग्रेडेशन x - 4। अब देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडेशन के अंदर x + 5 है, तो मैंने बताया था कि अगर अंदर बॉक्स के अंदर इंटीजर दिख रहा है तो उसको इंटीजर को बाहर ले। तो देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, बॉक्स ऑफ x + 5 3 × बॉक्स ऑफ x - 4, राइट। अब इसके बाद 2 ग्रेडेशन ऑफ x + 10 = 3 ग्रेडेशन ऑफ x - 12। बस बॉक्स ऑफ x को सबको एक साइड लेके आ जाओ, उसको तो भेज रहा हूं 10 + 12 3 बॉक्स ऑफ x - 2 बॉक्स ऑफ x। तो ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ x = 22, राइट। तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू आ रही है 22, ठीक है। इसका मतलब अगर बॉक्स 22 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू तुम लोग बोल सकते हो 22 और 23 के बीच में है। मतलब x की एक सिंगल वैल्यू नहीं, x की पूरी रेंज आएगी। x की वैल्यू 22, 22.1, 22.3। तो अगर उसने ये भी पूछा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, x के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो हम लोग सीधा क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, क्योंकि रेंज आ रही है, ठीक है। ये तो हो गया x की वैल्यू, x निकालने बोला था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, तो y = क्या लिख सकते हो, y = 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो यहाँ पे निकाला था मैंने, ये एक्चुअल में y तो है ना, तो y = 2 ग्रेडेशन ऑफ x + 10 और ग्रेडेशन इंटीजर ऑफ x कितना है 22 + 10। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना बन रहा है 44 + 10 54। तो y की एक सिंगल वैल्यू है जो कि है 54, राइट। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम दो केस बनते हैं, आइदर अगर इंटीजर हुआ तो 0, नॉन इंटीजर हुआ तो -1। तो सबसे पहला केस, दो केस में डिवाइड करके करते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x = 0 बन जाता है। और अगर ये 0 है तो x² - 3x - 1 = 0। चेक करते हैं, इसके d निकालते हैं, b² 9 - 4ac मतलब +4 13 बन रहा है। तो इसके दो रूट्स आएंगे, तो निकाल लेते हैं सीधा चारे मेथड से, -b ±
बी स्क्वायर 9 प्लस 4 13 हो जाएगा अपॉन 2a। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, लेकिन केस की कंडीशन में क्या था कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या ये दोनों इंटीजर्स है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो इरेशनल नंबर्स है, तो इंटीजर्स नहीं है, तो दोनों के दोनों ही आंसर नहीं आएंगे। सिमिलरली केस 2 की बात करते हैं, अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उस केस में ग्रेडेशन ऑफ x प्लस ग्रेडेशन ऑफ माइनस एक्स, जीरो की जगह कितना आएगा? -1। अब अगर -1 आ रहा है तो इसकी वैल्यू दी हुई है तो उसका यूज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। देख सकते हो -1 और -1 कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आ रही है, दिख रहा होगा दो वैल्यूज आ रही है, x की वैल्यू 0,3। तो देख सकते हो 0,3 दोनों इंटीजर है, लेकिन केस 2 की कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इंटीजर नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है कि 0 और 3 आए, ठीक है, तो 0 और 3 भी कैंसिल आउट। हेंस सीधा आंसर लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू 5 दैट इज एम्प्टी सेट। मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो पुट करके चेक भी कर सकते हो, 0 पुट करो, 0 पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगा, राइट हैंड साइड -1 बन जाएगा। 3 पुट करो, 3 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगा, राइट हैंड साइड -1 बन जाएगा। सिमिलरली भी पुट करके देखो, वैल्यूज कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका एम्प्टी सेट। एक और क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। तो देख सकते हो उसमें एक ग्रेडेशन में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो जब भी ऐसे कुछ ग्रेडेशन में क्वाड्रेटिक दिखेगा तो तुम क्या कर सकते हो, सीधा उसको टी मान लो, ग्रेडेशन इंटीजर को x, ग्रेडेशन x को t मान लो। तो देखो क्या मिलेगा, 6t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख सकते हो t में क्वाड्रेटिक बन रहे हैं और t के फैक्टर्स भी बन रहे हैं अच्छे खासे। कितने बन रहे हैं? -3 प्लस 2, नहीं सॉरी, इसमें -6 प्लस t, इस तरीके से बन रहा है, राइट। तो 6t प्लस 1 t माइनस 1, t की वैल्यू -1/6 या फिर t की वैल्यू 1, t की वैल्यू लिख लो, ग्रेडेशन इंटीजर इक्वल टू -1/6, ग्रेडेशन x इक्वल टू 1। अब देखो इसमें से दोनों में से कोई एक गलत है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो ग्रेडेशन इंटीजर की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर ही आती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू -1/6 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो एक ही पॉसिबल है जो है ग्रेडेशन x इक्वल टू 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 कब कब आती है? जब x की वैल्यू अंदर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहे। हेंस x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 से ओपन 2। इसको अच्छे से लिखना, क्लोज्ड 1 से ओपन 2। 1 पॉसिबल है, 1.1 पॉसिबल, 1.2, 1.3, 1.4, जो भी 1 और 2 के बीच में सब पॉसिबल है, लेकिन 2 पे ओपन कर देना क्योंकि 2 का ग्रेडेशन कितना हो जाता है? 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है, इन सब एग्जांपल्स को अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लो। और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा पहले इतना अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो। तो देखो मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे, थोड़े से लास्ट के एग्जांपल्स है, ठीक है, इनको भी अभी देखते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सब इनइक्वालिटीज पे, इक्वालिटीज पे थे, इक्वेशंस थे, इस पे ग्रेडेशनल फंक्शंस के इक्वेशंस थे। अभी कुछ इनइक्वालिटीज के भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ग्रेडेशन ऑफ x प्लस, उसके अंदर वापस एक इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 0। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है अप्रोच। तो देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज, ये जो अंदर वाली चीज है यहाँ पे जो लिखी है, ये भी एक इंटीजर है, क्योंकि ग्रेडेशनल फंक्शन का काम है क्या, वो तो इंटीजर ही देता है। तो इस इंटीजर को तुम इस वाले बॉक्स के बाहर लिख सकते हो। तो देखो ऐसे कुछ बन जाएगा कि ये इतना सा बचेगा, प्लस ये पूरा इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा। तो देखो ये सीधा हमने कितना सिंपल कर दिया क्वेश्चन, लेस देन 0। अब देख सकते हैं 2 बॉक्स ऑफ x लेस देन 0, 2 को उधर भेज देना, बॉक्स ऑफ x लेस देन 0, ठीक है। तो सबसे मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पहला वाला ही था, उससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया, आसान हो गया। अब ग्रेडेशन इंटीजर x लेस देन 0, ये तो मैंने कल लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है। तो ग्रेडेशन ऑफ x लेस देन 0, इसका मतलब ग्रेडेशन की वैल्यू -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है। हेंस x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, -∞, नेगेटिव में जितना जाए क्योंकि लेस देन है, और कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। 0 का ग्रेडेशन कितना होता है, 0, तो इसलिए 0 को तो इंक्लूड नहीं करना है। 0 के जस्ट छोटा यानी -0.1, उसका ग्रेडेशन कितना आ जाएगा, -1। तो देख सकते हो उसको सेटिस्फाई करेगा। हेंस सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 0। फिर अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, वापिस से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसको इसके अंदर अपन ने बाहर निकाल लिया था, लेकिन इसको बाहर नहीं निकाल सकते, इसको वैसे का वैसे ही रखना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं,
2x² माइनस x को t मान लो, ठीक है। तो ग्रेडेशन इज लेस देन t, ग्रेडेशन ऑफ t इज लेस देन 1। अब बताओ t की वैल्यू और ग्रेडेशन की वैल्यू, ग्रेडेशन ऑफ t लेस देन 1 है, तो t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएगा, तो 1 तक जाना है, मतलब इसकी वैल्यू 0 तक पॉसिबल है, तो 1 ओपन तक ही जाएगा। ये भी होपफुली सबको क्लियर हो रहा होगा। t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, या फिर लिख सकते हो t इज लेस देन 1, राइट। सेम ही तो चीज लिखी है। हेंस अब इसके आगे पुट करो, 2x² माइनस x लेस देन 1, 2x² माइनस x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। 2x² माइनस 2x फैक्टराइज हो रहा है सीधा सीधा, माइनस 1 लेस देन 0, 2x² 2x प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन 0, वे भी कर सीधा निकाल लो, माइनस 1 हाफ प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिंग साइन चेंज होगी और इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगा। नेगेटिव में चाहिए मतलब इसके बीच का पार्ट आएगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस हाफ, लेस देन इक्वल टू नहीं है तो दोनों साइड पे ओपन रहेगा, माइनस हाफ से लेके 1 तक। इसकी वो वैल्यू है, माइनस हाफ से 1 में कोई वैल्यू नहीं। चलो तो पुट करते हैं, एक बार चेक करते हैं। चलो 1 लेके देखते हैं, क्या 1 इसको देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या 1, तो 1 पुट करो, तो 2 माइनस 1 1 का ग्रेड शेयर 1, तो 1 इज लेस देन 1, सही है क्या, नहीं बिल्कुल 1 तो 1 के बराबर है। अब 1 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो, चलो 0 लेके देखते हैं, देखो इसके बीच में 0 आ रहा है, तो 0 का ग्रेडेशन 0 लेस देन 1 0, तो देख सकते हो एकदम 0 लेस देन 1 सही है, तो इसको 0 सेटिस्फाई करना है। चलो माइनस 1 लेके भी देखते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 1 और 2 माइनस ऑफ माइनस 1 ले रहे थे, तो ये 3 बन गया और 3 का ग्रेडेशन है 3, तो 3 इज लेस देन 1 जो कि गलत है। तो इसका ये फाइनल आंसर है, इसी को अपने नोटबुक में अच्छे से लिखो। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन कुछ करते हैं, बेसिकली ग्राफ के क्वेश्चंस है। तो देखना अभी ग्रेडेशन का ग्राफ बनाना अपन ने सीख लिया था, अब लेकिन अलग टाइप के ग्रेडेशन के ग्राफ कैसे बनाएंगे, मतलब ग्रेडेशन इंटीजर के अंदर कुछ अलग फंक्शन हो, जैसे कि x² हो, sin x हो, tan x हो, cos x हो, जो भी हो, ऐसे टाइप के फंक्शंस कैसे बनाना है। तो ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में आएगा, जो कि मैं इसके सारे फंक्शंस पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। लेकिन अभी के लिए तुम्हें इतना बस समझो कि बस मैं पहले अंदर वाले का ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद में एक एक करके वैल्यूज पुट करके उसको पूरा ग्रेडेशन का ग्राफ बनाऊंगा। तो सबसे पहले y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अब y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसा दिखेगा, तो एक बार बनाते, ध्यान देना अच्छे से। y इक्वल टू x² का ग्राफ इस तरीके से कुछ दिखेगा, जो भी है सिमेट्रिक दिखना चाहिए अच्छे से, ठीक है। आगे जैसा भी जा रहा है पीछे भी वही सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये y इक्वल टू x² का ग्राफ है, लेकिन हमें y इक्वल टू x² का ग्राफ नहीं चाहिए, तो पॉइंट्स प्लॉट कर दो, 0 1 2 3 -1 -2 -3, देख सकते हो यहाँ पे 1 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 3 पे आ रहा है। तो देख सकते हो वैल्यू बार बार चेंज होते जा रही है, ठीक है। लेकिन ये पूरा इस तरीके से ग्राफ नहीं बनाना है, देखो क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x², तो ध्यान देना जो भी x² की वैल्यू आएगी ना उसके ग्रेटेस्ट की वैल्यू बनानी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, देखो पहले तो मैं सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूं, मैं चाहिए थोड़ा सा और बड़ा ग्राफ बनाता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, तो थोड़ा सा दूर दूर फैला के ग्राफ बनाता हूं ताकि अच्छे से दिख जाए तुम लोग को, ठीक है। तो देखना अभी सपोज अगर मैं ऐसे कुछ लेता हूं, इसको और थोड़ा सा दूर लेते हैं, 2 तक ही करते हैं, ठीक है, -2 और 2 ये 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, -1 यहां पे थोड़ा सा 1 दे देता हूं और 2, ठीक है। तो -1 और 1 पे वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है, राइट, ये 1 आ जाएगी। -2 और 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों किया, 3 वाले को हटाया क्यों, बताऊंगा अभी। क्योंकि देखो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो अंदर में कौन सा फंक्शन है x², अब x² की वैल्यू क्या क्या बढ़ रही है, देखो 0 फिर 1 फिर 4 फिर 9,
ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैसे कैसे बढ़ेगी, वो तो इंटीजर ही आने वाली है कि 0, 1, 2, 3 इस तरीके से बढ़ेगी। तो अब सोचो एक चीज, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे कि ऐसे लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाओगे, जितना भी ग्राफ बन रहा है सारे लाइंस पैरेलल टू एक्स स्क्वायर बनाओ, लाइंस पैरेलल टू एक्स बनाओगे, जो भी इंटीजर पॉइंट्स है उस पे, ठीक है। जैसे कि मैंने सारे इंटीजर पॉइंट्स बना लिए हैं, 2, फिर यहां पे 3 पे, फिर 4 पे, जो भी ऐसे बनाते जाना तुम्हें, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थोड़ा सा बड़ा सा ग्राफ बनाना अच्छे से, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम रहेगा। ये मैंने ऐसे क्यों बनाया समझ में आएगा। ये चीजों पॉइंट भी प्लॉट कर सकते हो तुम लोग। 2 कब आएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जब √2 रहेगा। 3 कब आएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जब √3 रहेगी, राइट। तो ये सब चीजें तुम्हें प्लॉट करनी है। सिमिलरली इधर भी यहां पे -√2, यहां पे -√3। अब देखना मैं इसके अंदर ना ग्रेटेस्ट यूनिट का ग्राफ बनाऊंगा। तो देखो x की वैल्यू, मैं x की रेंज बढ़ा रहा हूं, देखना x की वैल्यू अगर 0 से 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 से 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1। देखो x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1। हेंस अगर 0 से 1 में कोई भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। तो देखो एक लाइन बन गई ऐसी। फिर आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू अगर 1 से √2 है, 1 से √2 है, तो देखो 1 से √2 के बीच में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, देखो 1 से √2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 बनेगी। तो 1 से 2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन रही है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लोगे तो 1 आएगा, यानी ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो ध्यान से, 1 से 2 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट 1 ही आएगा। देखो 1 पे मैंने लाइन मार्क कर दी। फिर √2 से लेके √3, तो √2 से लेके √3, यहां से लेके यहां पे जो वैल्यू देख सकते हो, √2 से लेके √3 अगर एक्स की वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर 2 से 3 बन रहा है, और 2 से 3 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। सिमिलरली √3 से लेके 2, तो √3 से लेके 2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 3 से 4, 3 से 4, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली आगे जाओगे तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। सिमिलरली पीछे बना सकते हो। अब ग्राफ क्योंकि सिमेट्रिकल है, क्योंकि जो आगे बनेगा वो सेम पीछे बनेगा। स्क्वायर एनएस के अंदर सर ने बताया होगा ना कि सर ने कि इसमें ये फंक्शन भी इवन फंक्शन है, ठीक है। इवन फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई एक्स होता है। तो जो आगे ग्राफ बन रहा है सेम ग्राफ पीछे। तो इस तरीके से ग्राफ बनाते जाओ, आंसर आते जाएगा। तो जो भी वैल्यूज ऐसे आगे बनाते जाओ इसमें, ठीक है। जो भी चीजें हैं थोड़ा अच्छा बनाना है इसमें, जो भी है, जो आगे ग्राफ बना है वो पीछे ग्राफ है। तो ये जो ब्लैक वाले लाइंस है, ब्लैक वाले जो लाइंस मैंने बनाए डायग्राम में, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। तो एक ग्राफ बनाना सबको अच्छे से समझना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी मत करना। बस याद रखना लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाते हैं ना, जहां पे भी इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं, जितना भी ग्राफ बन रहा है, देख सकते हो ग्राफ 0 से ऊपर है, तो हर इंटीजर पे ऐसे लाइंस बनाना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा पास में बनाया मैंने, थोड़ा सा फैला के बनाना, तुम लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं ग्रेडेशन साइनस का। सिमिलरली साइनस का भी ग्राफ बनाते हैं, चलो ठीक है। देखना साइनस का ग्राफ, पहले तो साइनस का ग्राफ बनाएंगे, ये आगे बना, ये पीछे बना। तो देख सकते हो साइनस का ग्राफ है ये 0, पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, ये वैल्यू आएगी 1 एंड ये वैल्यू आएगी -1। तो ये तो मैंने साइनस का ग्राफ बना है, लेकिन मुझे साइनस का ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइनस का ग्राफ चाहिए, यानी इसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर करना है, राइट। तो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे करेंगे वो देखना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो भी लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस उनको सब बना लो अच्छे से, ठीक है। तो कौन कौन से इंटीजर्स पे बनाना है, तो ये एक 0 वाला है, एक 0 वाला ये तो बन जाएगा, ऐसे बना लो चाहिए तो। फिर 1 वाला तो मैंने बनाया ऑलरेडी, फिर -1 वाला भी बना लेगा अच्छे से पूरा। ये वैसे क्यों बनाता हूं, क्योंकि जो भी ग्रेडेशन की वैल्यूज होती है ना, वो हमेशा इंटीजर्स पे ही आती है। देख सकते हो ये जो लाइंस मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस से बनाया है, पूरा जो ब्लैक वाली लाइंस है वो सब उन्हीं लाइंस पर बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं वो लाइंस बना रहा हूं और कुछ नहीं है। तो अब देखो
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो के आगे इधर। तो जीरो से लेके ये वैल्यू अपने पास है पाई बाय टू। तो जीरो से लेके पाई बाय टू में साइन की वैल्यू क्या है? देखो जीरो से लेके पाई बाय टू में साइन एक्स कितना जाता है? 0 से 1। और 0 से 1 में अगर ग्रेडिशन लोगे 0 से 1 का तो 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले 0 से पाई बाय टू में वैल्यू क्या आएगी? 0। पाई बाय टू पेपर चेक करोगे, पाई बाय टू पुट करोगे तो साइन 91 होता है, तो 1 का ग्रेडिशन 1 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने हॉलो ओपन किया है, तो मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं पाई बाय टू से पाई में अगर बात की जाए, पाई बाय टू से पाई में वापस से साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 ही जाती है, और 0 से 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकालेंगे तो वापस से 0 आ जाएगा। पाई की बात की जाए तो साइन पाई 0 होता है, और 0 का ग्रेडेशन भी 0, तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। पाई से लेकर 3 पाई बाय टू की बात करें तो पाई से लेकर 3 पाई बाय टू के बीच में साइन की वैल्यू -1 और 0 के बीच में आएगी, और -1 और 0 के अगर बीच में आ रहा है तो उसका ग्रेडेशन क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे हॉलो कर देना, और यहाँ पे -1 इस तरीके से पहुंचेगा। ठीक है, 3 पाई बाय टू पे वैल्यू -1 एग्जैक्ट जा रही है, तो -1 एग्जैक्ट का ग्रेडेशन भी -1 ही आएगा, तो यहाँ पे डार्क कर दिया मैंने। फिर 3 पाई बाय टू से 2 पाई में अगर बात की जाए तो 3 पाई बाय टू से 2 पाई में ग्राफ किसके बीच में बन रहा है? देखो -1 और 0 के बीच में बन रहा है अभी भी, तो -1 और 0 के बीच में बन रहा है, तो उसका भी ग्रेडेशन कितना हो जाएगा? -1, तो ये नीचे रहेगा। और यहाँ पे वापस से हॉलो, क्योंकि 2 पाई पे वैल्यू क्या आएगी? साइन 2 पाई 0 रहता है, तो 0 पे ग्रेडेशन 0। सिमिलरली अगर पीछे भी बनाओगे तो इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ बनेगा। देखना, तो -1 यहाँ पे 0 हॉलो आएगा। ठीक है, यहाँ पे डार्क आएगा, वापस यहाँ पे डार्क आएगा, हॉलो, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे अगर 0 से 1 की बात की जाए तो ये ऐसे इधर हॉलो, इस पॉइंट पे डार्क आएगा, सिमिलरली इस पॉइंट पे इस तरीके से आगे जाते रहना है। तो जो भी मैंने ब्लैक पॉइंट्स या फिर ब्लैक लाइंस बनाए हैं वो सब क्या है? अपना इसका ग्राफ है। ठीक है, बेसिकली अगर तुम्हें क्लियर हो गया ये दोनों ग्राफ्स तो कर सकते हो इस पे खुद से भी cos x का ग्रेडेशन बनाओ, tan x का ग्रेडेशन बनाओ, सबके ग्रेडेशन के ग्राफ बनाने की कोशिश करो। होमवर्क में चाहिए तो ये वाला ग्राफ ट्राई कर सकते हो, x ग्रेडेशन x का ग्राफ बनाना। ठीक है, तो इसको ट्राई कर सकते हो, देखते हैं इसको केसेस से बनाना। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि ये बनाया है वैसे नहीं बना सकते, इसमें केसेस लेना कि x की वैल्यू 0 से 1, तो 0 से 1 में ये 0, तो वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 1 से 2, तो 1 से 2 में ये वैल्यू x आएगी। 2 से 3 में 2x, 3 से 4 में 3x, 4 से 5 में 5x। तो स्ट्रेट लाइंस बनते जाएंगे ऐसे ऐसे करते, इंक्रीजिंग स्लोप करके स्ट्रेट लाइंस बनते जाएंगे। ठीक है, तो बनाना इसका ग्राफ बना के मेरे को दिखाना, देखते हैं किसका बनता है। अदरवाइज अगर बस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ फंक्शन लिखा है तो एक सिंपल सा ट्रिक क्या है कि जो भी ग्राफ बन रहा है उनको नीचे लेटा दो, सीधा लेटा दो, मतलब सीधा जो भी ग्राफ बन रहा है उनको नीचे एक लाइन पे सीधा बना लो। मतलब उसके जस्ट देखो ये वाला पार्ट बन रहा है कि जस्ट इसके नीचे वाला इंटीजर, ये वाला पार्ट बन रहा है, इसके जस्ट नीचे वाला इंटीजर, इसके जस्ट नीचे वाला इंटीजर, इसके जस्ट नीचे वाला इंटीजर। देखो इस ग्राफ के जस्ट नीचे वाला इंटीजर, इस ग्राफ के जस्ट नीचे वाला इंटीजर, ऐसे हर ग्राफ के उसके हर इंटरवल का जो ग्राफ बन रहा है उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग नीचे वाला इंटरवल तुम्हें बस लाइन बनानी है। और हॉलो डार्क तो तुम खुद से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नया स्टार्ट करने वाले हैं, और उस पर भी इस पे मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इतना करो। होमवर्क में जो पुराना लास्ट क्लास में मैंने दिया था, बहुत सारा होमवर्क दिया था, तो उसको कंप्लीट करो। बस मुझे ये अगला कुछ और भी क्वेश्चंस कराने थे इस पर, मैंने इसलिए आज मैं छोटा सा एक लेक्चर लिया है और कुछ नहीं है। तो इसको पूरा अच्छे से करो, होमवर्क पूरा अच्छे से कंप्लीट करना। कोई भी दिक्कत हो होमवर्क में या फिर कोई भी इश्यू हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, एक एक करके डाउट्स क्लियर करते हैं। चलो ये फिर खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।